इनायत में दी गई है, हमें इनाम में दी गई है, कुदरत के द्वारा इनाम में दी गई है। जो भी व्यवस्था है हमें वहां से इनाम में मिली है सर। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारे बॉडी से पसीना नहीं निकलता सर। तो ऐसा कुदरत ने हमें इनाम में बख्शा है कि आप कुछ नहीं करेंगे फिर भी आपकी बॉडी से साल में 1 महीने तक पसीने निकलते रहेंगे। जो मैंने हमारे अंदर रोग होने वाले हैं, जो एसी में रहने वाला है सर, उसके पास उतने पैसे नहीं होंगे जो अपना इलाज करवा सकता है। लेकिन जो बेचारे एसी में नहीं है उनके लिए कुदरत ने ऐसे गिफ्ट दिया है। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों को गिफ्ट मिला है। और आज हम 1 महीने से इस प्रोग्राम का जो संचालन के रूप में बर्थडे किया करते थे, मीटिंगों में किया करते थे, आज हमें अपनी नजरों से देखने के लिए, सुनने के लिए मिला है। और हमारे बीच में आज हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे गुरु, हमारे मेंटर आज जो इस चीज की आस किए थे, अपने मन में सपना सजोए थे अपने दिलों में, सर आज वो हमारे बीच नहीं है। लेकिन हम आज ऐसे कार्यक्रम को जारी रख रहे हैं। तो एक जोरदार ताली हमारे सीनियर जैसा कि सर ने आगाज किया था महिला सशक्तिकरण का, उसके बाद हमारे बीच में कुछ ऐसी कमियां थी जिन कमियों को निकालने के लिए आज यह महफिल सजाई गई है, यह मीटिंग बुलाई गई है। तो ऐसी चीजों को जिसकी हमको बहुत बेहद जरूरत थी, आज तो हम प्रगति को ला ही रहे हैं, लेकिन आज जरूरत है, बेटी प्रगति बैठी है तो प्रगति हमारे जीवन की प्रगति है, उन्नति है, प्रगति है। तो साहब मीटिंगों में जब आते हैं ये लोग, कई लोगों का नाम एक साथ मिलता है, प्रगति उन्नति और आकृति। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। जो लेट के साथी पहुंच रहे हैं उनका भी स्वागत है। एक जोरदार ताली इनके सम्मान में भी हो जाए। तो साथियों अब दौर शुरू किया जाए। जैसे कहते हैं ना कि हमको तो पता नहीं चला, हमको पता ही नहीं चला कि कब इस दौर में इस आधुनिक जीवन में हम आ गए। तो हम उस समय एक छोटी सी गीत रचे, छोटी सी 2 लाइन की गीत है, बता दे। इन्हीं लोगों ने रंग डाला मोहे अरसियम के रंग में, इन्हीं लोगों ने रंग डाला हमारी नमाज़ो, हमारी नमाज़ो डायरेक्ट सलावा से पूछो, अच्छी बरस पूछो, यमुना अच्छी बरस पूछो, हमारी नमाज़ो डायरेक्ट सलावा से पूछो। इन्हीं लोगों ने रंग डाला मोहे अरसियम के रंग में, इन्हीं लोगों ने रंग डाला। साथियों जब इस रंगमंच पर हम लोग आते हैं तो हमको पता नहीं चलता है कब हम कहां से कहां पहुंच गए। इस सिस्टम में जब मैं आया तो मैं ऑप्शन करने की वजह से नहीं आया, मैं अपने फादर की दवा करने की वजह से। लेकिन आज वो दवा आज मुझे कहां से कहां लेकर चली आई, मुझे खुद विश्वास नहीं होता है कि मैं ऐसे मुकाम पर होऊंगा। तो आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा जागरूक करना चाहता हूं। आप सभी लोग उस कहानी को जानते हैं। महाभारत में एक पात्र हुआ करते थे अर्जुन जी, उनकी पत्नी सुभद्रा हुआ करती। अर्जुन जी से सुभद्रा जी कहती है, स्वामी अर्जुन जी कहते
रहा था, पूछती है कि कैसे चक्रव्यूह की लड़ाई लड़ी जाएगी। अर्जुन जी बताते हैं एक फाटक की कहानी, सुभद्रा की हुक्कानी भरती है दूसरे फाटक की कहानी, तीसरे फाटक की कहानी, चौथे फाटक की कहानी, पांचवें फाटक की कहानी, सुभद्रा जी हुक्कानी भरती है। छठवें फाटक की कहानी जब अर्जुन जी बताना शुरू किए, सुभद्रा जी को हल्की हल्की निद्रा आने लगी। तो कहने का मतलब यहाँ बैठे बैठे आप लोग, गर्मी है इतनी कि आप लोगों को नींद आने ही नहीं देगी, आपको में पसीने जाएंगे, तो साहब आप लोग सोइएगा नहीं। सुभद्रा को हल्की हल्की नींदें आने लगी, सुभद्रा सोने लगी। अर्जुन ने अपनी कहानी सातवें फाटक की बताना ही बंद कर दिया। और जब अभिमन्यु पैदा हुआ, सातवें फाटक के पहले छठे फाटक को क्रॉस करते ही अभिमन्यु का वध किया गया। क्योंकि सुभद्रा का रीजन दोनों क्लियर नहीं था। अगर ये पता होता सुभद्रा को कि अभिमन्यु 18-20 साल की स्थिति में मारा जाएगा तो सोती नहीं, से नींद नहीं आती। और अभिमन्यु मारा गया, क्यों मारा गया? अगर मां सुनी होती तो उसका अधूरा ज्ञान नहीं होता। यस, उसका अधूरा ज्ञान नहीं होता। और साहब मरने के बाद एक कहानी और घटती है। जयद्रथ उसके सर में अपने पैर से मारता है, जयद्रथ उसके सर में अपने पैर से मारता है और अर्जुन ठान लेता है जिद सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को मारूंगा। साहब अपने विजन को क्लियर करने के लिए यहाँ मीटिंग में सोइएगा नहीं, सुनिएगा, आपका विजन और रीजन दोनों क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अधूरा ज्ञान नहीं होगा तो आप फील्ड में बेहिचक चलते रहेंगे। अधूरा ज्ञान होने के नाते अभिमन्यु मारा गया था, इसलिए आप तो मार मत खाइए और अर्जुन की तरह ठान लीजिए कि सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ को मारूंगा। जितने ना कहने वाले हैं सबको मैं खत्म करूंगा। ये जिद होनी चाहिए इस बिजनेस में, जीतने की जिद होनी चाहिए। तो मैं इस कार्यक्रम को यहाँ तक चलाते हुए जो जितना मुझे आदेश मिला है, इस कड़ी में मैं अपने अगले साथी को बुलाना चाहूंगा जो इस बिजनेस की धड़कन, जान और हमारी शान भी है। हम ऐसे साथी को बुलाना चाहेंगे। क्या आप लोग बुलाना चाहते हैं? कोई तो जबरदस्त ताली हो जाए। कुछ मजेदार नहीं हुई सर, थोड़ा सा और काम करो। इस क्रम में मैं सुनील सर को इनवाइट करता हूँ। कमांडर जय आपसे साथियों।